Hello students, you are most welcome in EIMT YouTube classes and your subject is Business Economics and today's topic is unemployment. इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था हमने इन्फ्लेशन। बेसिकली अब हम जितने भी ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी पूरी, जिसमें हमने डिमांड सप्लाई आपका मार्केट स्ट्रक्चर वो सब आपकी जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। और अब आपकी जो बात की जो 2 यूनिट है ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इसमें हम पहले इन्फ्लेशन पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। और अब हम जो सेकंड इसमें डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि भाई व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन, जब कोई भी एक पर्सन होता है वो विदाउट जॉब रहता है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है विदाउट वर्किंग वो रहता है, तो उस चीज को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या सिंपली आप कहते हो बेरोजगार। कि जब किसी भी इंडिविजुअल है जो कि एलिजिबल है फॉर द एम्प्लॉयमेंट बट उसके पास कोई वर्क नहीं होता, वहां उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो उस इंडिविजुअल को हम एज अनएम्प्लॉयमेंट काउंट वहां पर करते हैं। इसमें एक चीज और ये है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट में उन सबको काउंट नहीं करके चलेंगे कि भाई कोई विलिंगली काम नहीं करना चाह रहा, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल है उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, उसने कुछ काम ही नहीं सीखा, तो हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कैलकुलेशन उसकी करके नहीं चलेंगे। अब जैसे इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन एक्टिवली रिसर्च फॉर अ जॉब and is unable to find work. Unemployment takes the health of the economy. सिंपल है, अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है जहां पर भी कोई भी इंडिविजुअल है वो जॉब के लिए सर्च करता है, जॉब को ढूंढता है वहां पर, बट वो एक तरीके से उसे अनेबल हो जाता है उस जॉब को फाइंड आउट करने के लिए, या वो जॉब नहीं फाइंड आउट कर पाता, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप क्या कहोगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि यदि आपके कंट्री में जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसका सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि द अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये तो सिंपल है कि यदि किसी इंडिविजुअल के पास स्किल्स है, उसके पास जॉब नहीं है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट में कैलकुलेट करेंगे। और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं ओवर द कंट्री तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला वहां पर यूज करते हैं कि हम कहते हैं ना कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, या 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, या 15 या 20% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, तो हम उसे सिंपल कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू क्या होता है, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू द 100। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है कि भाई जितने लोग हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है इनटू 100 डिवाइडेड बाय जितने हमारे टोटल वर्क फोर्स है, या जितने हमारे इंडिविजुअल्स जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो बड़ा सिंपल है एम्प्लॉयमेंट कि जब कोई भी इंडिविजुअल किसी जॉब के लिए सर्च करता है, उसे जॉब नहीं मिलती, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। किसी के पास वर्किंग नहीं है, काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। अब लेकिन जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो आपका डिफरेंट टाइप्स का आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो कैसे होता है कि भाई कुछ क्या है कि एक जॉब लगी, ठीक है, वो उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं, उन्होंने जॉब को लीव किया, फिर वो दूसरी जॉब के लिए आगे वहां पर चल दिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि एक गैप बन जाएगा बीच में कि भाई 2 या 3 महीने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास वर्क नहीं हुआ, तो हम उसे भी 2 या 3 महीने के लिए क्या कहेंगे, हम उसे भी अनएम्प्लॉयड वहां पर पर्सन कहेंगे। कुछ होता है कि कुछ सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है कि बहुत सारे आपकी जो वर्किंग होती है वो सीजनल वर्किंग होती है कि 4 महीने 6 महीने काम रहा, उसके बाद जो है 6 महीने उसका काम आपका नहीं होता। तो ये इसी तरीके से कुछ इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस यहाँ पर करके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टाइप है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं, वो एग्रीकल्चर में काम करते
ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट वो अपने आप को काउंट करते हैं एज अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि होता क्या है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ऑलरेडी वर्क करते हैं, बट वो क्या करेंगे कि हम उन्हें भी काउंट करके चलते हैं कि भाई वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर किसी भी फर्म या पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस में वो वर्क नहीं कर रहे। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट कहते होते हैं, बट हम उनकी काउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट में करके चलते हैं। इसके बाद है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है कि दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइज व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन वर्कर्स स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ जॉब। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई क्या है, लोग पढ़े लिखे, ठीक है, चीजें उन्होंने सीख ली, बट जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनके स्किल्स जो है, जो हमें एग्जैक्ट उनसे वर्क कराना है, वो उस वर्क के साथ उनके मैच नहीं होते हैं। भाई सपोज करो मुझे किसी ने कहीं पर, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैंने कुछ और सीखा हुआ है, मेरे अंदर कुछ और स्किल्स हैं, बट वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट नहीं हो रहे, या उस पर्टिकुलर जॉब को मैं सही से नहीं कर पा रहा। तो उसकी वजह से जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को आप क्या कहते हो? उसे आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हो, ठीक है। थर्ड वन है इसमें आपका, वो है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो सीजनली वर्क करती हैं, जैसे शुगर मिल्स वगैरह आपकी होती है, तो इसके अंदर जो लेबर काम करती है उनके पास 6 या 7 महीने तो वर्क होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, 6 महीने तक उनके पास कोई वर्क नहीं होता, 6 या 5 महीने के लिए। तो उसे उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहेंगे? उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि 6 महीने लोगों के पास काम है और 6 महीने उनके पास काम आपका नहीं है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है कि टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि लोग वर्क करते हैं, ठीक है, तो आप कोई किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में वर्क करता है, बट क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो है आपके टेक्नोलॉजिकल चेंज होते रहते हैं, या जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वहां पर टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैसे? कि सपोज करो हम किसी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अब हमने वो क्या किया, जो वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है हमने उसे रिप्लेस किया, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हमने वहां पर बदल दिया। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसे नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, उसे नहीं समझ पाते, या उसमें अपने आप को वो सही से वहां पर फिट नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे उसे हम? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो कि चलता रहता है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट काउंट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्या होता है कि जो साइक्लिक इस तरीके से चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भाई 4 महीनों की जॉब लग रही है, तो हो सकता है एक किसी को वहां पर लीव करना हो। अब उसमें सबसे ज्यादा ये होता कब है कि जब, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलती। इकोनॉमी क्या होती है, उसमें इस तरीके से फ्लक्चुएशन होता है कि कभी प्रोस्पेरिटी पर है, हाई है, कभी फिर कुछ डाउन हुई, डिप्रेशन में गई या रिसेशन में गई, फिर वो बढ़ी, फिर वो बूम पर गई। तो उसमें क्या होता है कि आपका इस तरीके से साइक्लिक फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो जिस तरह इकोनॉमी के अंदर साइक्लिक फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसी तरह एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ये साइक्लिक फ्लक्चुएशन चलता है कि लोगों को कुछ को काम मिला, 10 को मिला, 2 का वर्क वहां पर चला गया, 10 आपके एम्प्लॉयड हुए, बाकी के 2 जो क्या हुए अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके का जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे आप साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। 6th है इसमें आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपका क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपने वहां से जॉब लीव किया, या चाहे आपको निकाला या आपने खुद लीव किया। अब आप उसके बाद क्या कर रहे हो, आप नई जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो उस नई जॉब को सर्च करने में जो बीच में आपका 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने
या 4 महीने आपका जो भी वहां पर टाइम आपका लगा, तो वो आपका एक तरीके से क्या होगा, वो आपका एक तरीके से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कि दोनों को एम्प्लॉयड करने के लिए जो बीच में गैप हुआ कि इधर से आपने जॉब छोड़ी, नए के लिए आप सर्चिंग कर रहे हो, तो जो बीच में आपका टाइम गया वहां पर उस टाइम पर आप क्या रहे, उस टाइम पर आप अनएम्प्लॉयड रहे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं जो आपके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली बात करें, हम करें लार्ज पॉपुलेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यदि हम इंडिया की बात करें तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है लार्ज पॉपुलेशन। अब लार्ज पॉपुलेशन कैसे, कि यदि आप इंडिया की बात करें या अदर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो जितनी सारी पॉपुलेशन सारे यूरोपियन कंट्रीज में है, इतनी आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, यदि हम यूएसए की भी बात करें तो उसकी भी पॉपुलेशन आपका 27 या 28 करोड़ है, और जबकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। ठीक है, तब उस केस में क्या होता है कि भाई ऑब्वियसली है, लोग यहाँ से जाते आपके ग्रेजुएशन करके जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते हैं, तो जितने लोग की सप्लाई होती है मार्केट के अंदर, उतनी डिमांड जनरेट नहीं हो पाती, क्योंकि करने वाले ही बहुत हैं। ठीक है, लोग बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से यदि हम अपने कंट्री की बात करें तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो सपोज करो हमारे ही कंट्री की पॉपुलेशन 25 या 30 करोड़ होती, जैसे और आपके अदर कंट्रीज हैं, तो उसमें नॉर्मली क्या होगा, हमें इतनी दिक्कत वहां पर नहीं होती, मैक्सिमम लोगों के पास वहां पर एम्प्लॉयमेंट होता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन जो है ये आपकी बहुत कम होती, बहुत माइनर होती। ठीक है, तो इसलिए पहला क्या है इसमें आपका लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड है आपका लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स और लो एजुकेशनल लेवल ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। दूसरा कि जो लोग काम कर रहे हैं या जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके अंदर कहीं ना कहीं स्किल्स कम है। वो क्या, उनके स्किल्स कम का मतलब क्या है कि वो वर्क रिलेटेड या प्रैक्टिकली रिलेटेड उनके पास स्किल्स हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स suffering from the slowdown in private investment particularly after demonetization। ठीक है, दूसरा क्या है कि यदि हम चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करें चाहे प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, तो ये जो सेक्टर्स होते हैं इनमें कभी किसी में बूम आ जाता है, कभी किसी में डिप्रेशन आ जाता है। तो बूम आया तो ठीक है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, डिप्रेशन आया तो लोगों का रोजगार जाता है। जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, बहुत ज्यादा आज के डेट में वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो क्या है लोगों का वहां से रोजगार हट रहा है। तो सेक्टर वाइज की भी वजह से कोई सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, कोई सेक्टर आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका द लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस द लैक ऑफ अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स। यदि हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ठीक है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, बट एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो हमारे यहाँ पर कम है। ठीक है, कि कहीं पर सपोज करो 1 एकड़ में इतने यूनिट आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है 1000 यूनिट, तो इंडिया के अंदर वो 600 या 700 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो उससे क्या है कि उसकी वजह से भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग उस चीज को छोड़ रहे हैं, दूसरी चीजों में वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। तो एक रीजन ये भी है हमारे यहाँ पर या हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होने का या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। लास्ट है आपका लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट, लो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड मार्केट लिंकेज टू स्मॉल बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर एक दिक्कत हो रहा है, तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, साथ के साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। सपोर्ट ना मिलने का ये भी रीजन है कि पॉपुलेशन बहुत है, अब गवर्नमेंट किसको वहां पर सपोर्ट आपकी देकर चले, तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को ही दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट को ही इससे आपकी प्रॉब्लम फेस करनी आपको पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है
कि इतने ज्यादा लेवल पर हम एसएसआई को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जिससे कि क्या लोगों को से स्टार्ट करने वाला वो खुद भी एंगेज होगा और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी वो वहां पर जॉब देकर आपकी चलेगा। तो ये आपकी कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो मेन तो आपका यही है, पॉपुलेशन है, लोगों के अंदर उस लेवल के स्किल्स नहीं है, जो एजुकेशनल लेवल है वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो क्या है थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकली कम है, जिसके वजह से क्या है लोग जो है सही से एम्प्लॉयड आपके नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेवल भी कम है यदि हम अपने कंट्री की बात करें एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके हमने टाइप्स डिस्कस करे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के हमने कॉजेस भी डिस्कस किए हैं कि क्या क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्रिएट हो रहा है। थैंक यू।